लोकसभा की 40 सीटों में से एनडीए को 30 और इंडिया को सिर्फ 9 सीट ही मिली। लेकिन अब बिहार में समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को संभालने दलित वोटरों को साधने की जुगत में लग गए हैं, जिसकी वजह से बीजेपी और चिराग पासवान के बीच मुद्दों को लेकर तकरार बढ़ गई है, जैसे सीधी भर्ती का विरोध, जाति जनगणना कराने की मांग, SC/ST कोटे में कोटा का विरोध और भारत बंद का समर्थन करके बीजेपी की मुश्किल बढ़ा चुके हैं। वो फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, पर अब बीजेपी को शायद खटकने लगे हैं। यही वजह है कि जिस पशुपति पारस को लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी, उस पशुपति पारस से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की और आश्वासन दिया कि विधानसभा चुनाव में उनका ख्याल रखा जाएगा। तो क्या चिराग पासवान की बढ़ती सियासी हैसियत की काट निकालने के लिए बीजेपी अब बिहार में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस पर दांव लगाने जा रही है? क्या बीजेपी बिहार में नई समीकरण तैयार कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार भी बीजेपी को जाति जनगणना पर आंख दिखाने लगे हैं, वो भी जाति जनगणना कराने के पक्षधर हैं। तो क्या बीजेपी अपने सियासी मुद्दों पर अपने सहयोगी दलों के साथ टकराव की स्थिति में आ गई है, या फिर बीजेपी के सहयोगी दलों को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है? ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डराकर रोक लेने की, विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। हमारी पार्टी के साथ जो उचित सम्मान नहीं मिला, इस पर भी हमने चर्चा की और उनके द्वारा आश्वासन मिला कि भविष्य में आने वाले समय में आपके पार्टी को और आपको उचित सम्मान दिया जाएगा। ये आपको जान के खुशी होगी कि कुछ ऐसा भी दल है बिहार में जिसका 5 गो सांसद जीता, लेकिन उसके सब पदाधिकारी भाग गए, और एक ऐसा भी हमारा दल है जो हमको एक भी सीट नहीं मिला, फिर भी आज मेरे साथ में पूरे बिहार के चाहे स्टेट पदाधिकारी हो, जिला अध्यक्ष हो, सभी विंग्स के अध्यक्ष हो, इंटैक्ट मेरे साथ में है और पूरे देश के लोग मेरे साथ में हैं। दरअसल ये जंग सिर्फ बीजेपी, बिहार में एलजेपी और एलजेपीआर के बीच भी अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। दोनों धड़ों का दावा है कि जमीन पर मजबूत पकड़ उनकी है, लेकिन लोकसभा का रिकॉर्ड कहता है कि बीजेपी पशुपति पारस पर भरोसा नहीं किया। वो एनडीए के साथ चुनाव में साथ रहे, फिर भी एक भी सीट नहीं दी गई। तो वहीं चिराग पासवान पर बीजेपी ने दांव लगाया। लोकसभा में एलजेपी रामविलास को 5 सीट दी गई, जिसमें 5 की 5 सीट चिराग पासवान की पार्टी ने जीती। लेकिन अब समीकरण बदलता नजर आ रहा है। पशुपति पारस की अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर बात हुई और यह आश्वासन मिला कि विधानसभा चुनाव में उनका ध्यान रखा जाएगा। जबकि चिराग पासवान ने सफाई दी है, उन्होंने कहा है कि अफवाह फैलाई जा रही है, हमारी बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग ठीक है। और वहीं जातिगत जनगणना को लेकर भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी जातिगत जनगणना पर अपना स्टैंड साफ नहीं कर रही है। वहीं बिहार में बीजेपी के सबसे मजबूत सहयोगी नीतीश कुमार जाति जनगणना के समर्थन में है। चिराग पासवान भी जाति जनगणना के पक्ष में लगातार कहते आ रहे हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पिछड़ों दलितों को लेकर के ये बड़ी बात की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जहां जाति जनगणना पर ओपी राजभर की ओर से बड़ा बयान दिया गया। एसपी बीएसपी कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं कराई है, सत्ता में रहकर जाति जनगणना की याद नहीं आई, पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का हक लूटा गया है। जब सत्ता से बाहर तो जाति जनगणना की याद आ गई। पीएम मोदी के नेतृत्व में जाति जनगणना होगी, ओपी राजभर की ओर से यह बड़ा बयान दिया।